लकुम उल्लैल लिबासा, उसने रात को तुम्हारे लिए लिबास बनाया। वजअलन नौम सुबाता, नींद को कनेक्शन कटने का जरिया बनाया, डिस्कनेक्ट। जब हम जिस्म से मेहनत करते हैं, चलते हैं, टांगों को थकावट होती है, तो टांगों की थकावट दूर करने का तरीका क्या है? चलना छोड़ दें। हाथों से वजन उठाते हैं, थक जाते हैं, हाथ की थकावट दूर करने का तरीका क्या है? वजन उठाना छोड़ दें। लेकिन खोपड़ी तो सारा दिन सोचती रहती है, उसको आराम कैसे देंगे? सोचना छोड़ दें। तो ये अपने इख्तियार में है भाई? भाई चल रहे हो, बैठ जाओ, टांगे थोड़ी देर में रिलैक्स हो जाएंगी। सोचना छोड़ो कि मैं सोचूंगा नहीं अब, ताकि दिमाग को सुकून मिले। दुनिया छोड़ देगा आदमी, लेकिन सोचना नहीं छोड़। आवाज साफ आ रही है? तो दुनिया छोड़ देगा इंसान, लेकिन सोचना नहीं छोड़ सकता। जितना सोचना छोड़ेंगे उतना और सोचेंगे। और पंजाब वाले कहते हैं सोची पिया ते बंदा गया, सी कहते हैं ना, सोची पिया, पता नहीं सुना था हमने, सोची पिया ते बंदा गया। तो अल्लाह का कितना बड़ा करम है। अल्लाह फरमाते हैं तुम आराम के लिए लेटते हो, हम तुम पर नींद को मुसल्लत करके तुम्हारे दिमाग का कनेक्शन, जो तार है ना, वो दुनिया से लीड ही काट देते हैं अल्लाह ताला। लीड क्या हो गई? कैसा खराटे लेके पड़ा हुआ होता है कई कई घंटे, कभी इधर करवट कभी उधर करवट। उसके बाद जब सुबह उठता है, कैसा दिमाग फ्रेश। सुबह के वक्त में ऐसा लगता है जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। सुबह इतना सुकून होता है इंसान की तबीयत में। सुकून की सबसे बड़ी अलामत पता है क्या है? कि सुबह आप खामोश होते हैं। जो इंसान सुकून में नहीं होता ना, वो बोलता बहुत है। और जो सुकून में होता है वो क्या होता है? बोलो ना, अभी तो बोलने का टाइम है। ये साबित कर रहे हैं कि हम सुकून में हैं। देखो, सुबह सुबह फ्रेश होता है ना जहन, तो फजर की नमाज में आप आके देखें, नमाजी चुपचाप बैठे हुए होंगे, तमीज से। और आदमी मुंह नीचे करके बैठा हुआ होगा आराम से। इमाम अगर 2 मिनट लेट भी हो जाए, कोई पीछे मुड़ के नहीं देखता, तकलीफ नहीं होती किसी को, आ जाएगा भाई, कोई भागा थोड़ी जा रहा है। लेकिन जोहर असर में देखें आप, एक गहमा गहमी, कोई उधर देख रहा है, कोई यूं देख रहा है, कोई घड़ी को देख रहा है, कोई पीछे देख रहा है, वजू खाने में इमाम कहाँ गया भाई। घरों में भी आप देखें, सुबह सुबह उठ के बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, माएँ उनको नाश्ते करा रही होती हैं, हल्की फुल्की बात होती है, बेटा ये ले आओ, ये कर लो, वो इस तरह, बस जो जरूरत की बात, टू द पॉइंट। वो खामोश होता है इंसान। सुबह उठें आप, मुंह धोएं, चाय वाय पिएं या नाश्ता करें, उसके बाद कोई आके बातें करना शुरू कर दे, इंसान को गुस्सा आता है। चुप करके बैठो आराम से यार, सुबह सुबह के टाइम पे क्या लगाई हुई है, कहते हैं ना। इसलिए कि दिमाग में क्या होता है? सुकून। तो ये जो इंसान है ना, ये जितना सुकून में होगा उतना खामोश होगा। लोग उल्टा समझते हैं कि जितना बोलोगे उतना सुकून मिलेगा। ऐसा नहीं है। बोलना बेसुकूनी की अलामत है और बेवकूफी की भी अलामत है। बच्चे ज्यादा बोलते हैं क्योंकि बेवकूफ होते हैं। हर वक्त बोलते रहेंगे कि नहीं बोलते रहेंगे? अबू ये क्या है, अबू ये क्यों, मैं क्यों 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 करते रहेंगे। मैं क्या पालूं, मैं क्या करूं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जब थोड़े बड़े होते हैं तो चुप करके आराम से कोने में बैठे रहते हैं। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला की महफिल में जब हम पहली मर्तबा गए, हजरत की आधा घंटा महफिल होती थी, तो हम जब जाके बैठे हैं तो वो, हमारा ख्याल था आते ही बातें करना शुरू कर देंगे। वो आधा घंटा खामोश बैठे रहे, चुप बिल्कुल। हम कॉलेज से निकल के गए थे, हमने ये माहौल कभी देखा ही नहीं था। हम भी जाके चुप करके हमें बोलते हुए अब डर लग रहा है, हम भी चुप करके तमीज से बैठ गए वहां। आधा घंटा वो चुप बैठे रहे। थोड़ा दाएं देखा, बाएं देखा, फिर अपने कोई तहरीर थी उनके हाथ में, थोड़ी सी उस पर नजर की, फिर चुप। फिर किसी को देख के थोड़ा सा मुस्कुराए। हमने कहा अब बोलेंगे कुछ, बस मुस्कुराने पे इक्तिफा किया। भाई ये मिस कॉल है, फिलहाल इतना काफी है, ठीक है ना। ये खामोश पैगाम था, पता नहीं क्या पैगाम दिया उन्होंने। आधे घंटे के बाद वापस चले गए। हमने कहा ये कैसी महफिल है भाई। लेकिन अजीब बात यह कि सुकून हमें इतना मिला, शायद जिंदगी में कभी ना मिला हो। ऐसा सुकून मिला, अरे ये क्या है भाई। ऐसी खामोश, जैसे सकीनत आसमान से उतर रही है। मेरे बड़े भाई एक दफा आए हमारे यहां मदरसे में, सब तलबा ना चुपचाप बैठे हुए मुताला कर रहे थे अपना। तो वो कई घंटे हमारे मदरसे में रहे।
تو جب وہ جانے لگے کہنے لگے اللہ کی قسم ایسا سکون زندگی میں کبھی بھی نہیں ملا جو یہاں کے ماحول میں ہے. چپ چاپ سب بیٹھے ہوئے اپنے کام سے کام. لیکن آپ مختلف اداروں میں جا کے دیکھو, اپنے کام کے علاوہ دنیا کا ہر کام آدمی کر رہا ہوتا ہے.